नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिव उपाध्याय, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th का एक चौथा लेक्चर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। इससे पहले हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का लगभग 3 क्लास देख चुके हैं हम लोग, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का पूरा बेस क्या था, उसमें तमाम प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने देखा, पैलिंड्रोमिक साइट क्या था, ऐसे तमाम चीज़ों के विषय में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। आखिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या यूज होता है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्या काम होता है इसका। तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या करते हैं कि हमारे पास जो पीस ऑफ डीएनए होता है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए स्पेशली होता है, उसको हम किस तरह से अलग करते हैं, कौन सा मीडियम होगा, क्या है इसमें, रेड एल्गी क्या होता है, सीवीड जिसको कहते हैं, जिलीडियम और ग्रेसिलेरियम का यूज करते हैं, जिसको एग्रोस जेल जिससे बनाया जाता है। उसमें वेल पाया जाता है। वेल में डीएनए अकॉर्डिंग टू दियर साइज होते हैं। सबसे छोटे साइज के डीएनए सबसे पहले आइसोलेट किए जाते हैं। यानी एक प्रकार से हम समझेंगे तो यह एक प्रकार से डीएनए का सेपरेशन आइसोलेशन होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा, एनोड की तरफ डीएनए पार्ट जाएगा, क्योंकि डीएनए के पास नेगेटिव चार्जेस होता है। मैंने आपको बताया था फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है डीएनए में, 3 चीजों से बनता था, इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, और फास्फोरिक अम्ल की वजह से डीएनए हैव द नेगेटिव चार्जेस, सो इट अट्रैक्ट टुवर्ड द एनोड, एनोड हैव द पॉजिटिव चार्ज, तो टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पर वही होगा। प्रोटीन होंगे, प्रोटीन पे आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है कैथोड की तरफ मूव करेगा, बिकॉज कैथोड हैव द नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे क्या सिस्टम क्या है, क्यों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं, इसमें सभी चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is a technique in which we can isolate and separate of DNA मॉलिक्यूल, या यहाँ पर हम फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑन द basis of their size। यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए को उनके साइज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, या लिख सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर फ्रेगमेंट्स बाय restriction endonuclease एंजाइम। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा डीएनए है, अब डीएनए को हम चाहते हैं कि पहले इसको, यहाँ का कोई डिजायर जीन होता है, हम इस जीन को चाहते हैं कि ये हमको किसी तरह से मिल जाए, तो इसको आपको कट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे, और ये यहाँ पे इसको कट करेगा, और कट करने के बाद डीएनए हमारा छोटे छोटे भागों में से बढ़ जाएगा। कुछ डीएनए इसमें बड़े साइज के होंगे, कुछ डीएनए छोटे साइज के होंगे। फिर करते क्या है, बड़े और छोटे साइज के डीएनए को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एग्रोस जेल का यूज करते हैं। अभी वार है, उसके बारे में बताएंगे। तो आपने पहली पॉइंट में देखा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं एज अ टेक्निक इन विच we can isolate and separate of the DNA molecule या fragments on the basis of their size। उनके साइज के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। आफ्टर फ्रेगमेंट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट करने के बाद इसको अलग कर लेते हैं। फिर ये मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट नंबर 1 बना लीजिए, पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए। यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स
डीएनए फ्रेगमेंट्स हैविंग यहाँ पे बता देंगे नेगेटिव चार्जेस, यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। फास्फोरिक नेगेटिव चार्जेस फिर लिख देंगे यहाँ पे मूव टूवर्ड एनोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो मीडियम, एक मीडियम का यूज करते हैं, मीडियम या यहाँ पर हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। भाई एक मैट्रिक्स होगा, एक मीडियम होगा, उसी मीडियम में हम डीएनए को अलग कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स को, अदरवाइज होगा नहीं। और मैट्रिक्स का यूज अभी हमने आपसे बताया था, एग्रोस जेल का यूज करते हैं। एग्रोस जेल बनाया कहाँ से जाता है, तो एग्रोस जेल को हम लोग रेड एल्गी से बनाते हैं, जिसको सीवीड कहते हैं। और स्पेशली यहाँ पर हम यूज करते हैं किसका, जिलेडियम या ग्रेसिलेरियम, वहां से यूज करते हैं, जो कि एक लीनियर पॉलीमर होता है। ये किसका पॉलीमर होता है वो भी अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आगे पॉइंट में देख लेंगे, तीसरे पॉइंट में मैट्रिक्स यूज्ड एज एग्रोस जेल which is natural linear polymer of किसका होता है, डी ग्लैक्टोज एंड 3,6 यहां बना देंगे, किसका हो जाएगा ये, एनहाइड्रो एल ग्लैक्टोज विच एक्सट्रैक्टेड, या इसको अलग करते हैं, विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से बेटा, फ्रॉम सीवीड भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रेड एल्गी। क्योंकि कई बार ये आता है कि भाई जो हम ये बना रहे हैं मैट्रिक्स, जो कि एग्रोस जेल बनाया जाता है, ये कौन सा सीवीड है या कौन सा रेड एल्गी है, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो रेड एल्गी का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जाके आपके दिमाग में ये बना रहे हमेशा के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेसिलेरिया, दूसरा लगा लेंगे इसी में जिलेडियम। ये कैसे होते हैं बेटा, दोनों ध्यान रखिएगा, रेड एल्गी होते हैं, इनसे क्या मिलेगा, इन्हीं से मिलेगा एग्रोस जेल। और इसी एग्रोस जेल को जब हम बना लेते हैं तो ऐसे इसको बिछा दिया जाता है और इसमें वेल बना दिया जाता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। वही वेल क्या करते हैं, डीएनए के साइज के हिसाब से इसको धीरे धीरे अलग करते रहते हैं। तो इतनी आप जल्दी से इसको आप कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूँ। हाँ बेटा आगे देखेंगे, इसमें अगली बात इसमें बता देंगे पॉइंट में, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड रिजॉल्व भी लिख सकते हैं इसको। डीएनए को जब हम लोग सेपरेट कहते हैं तो यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू their size because of saving properties of एग्रोस जेल। ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा था, मैंने लिखा कि डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड, यानी डीएनए को जब सेपरेट अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिजॉल्व, सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको अलग किया जाएगा, बिकॉज ऑफ द सीविंग प्रॉपर्टी ऑफ किसका, एग्रोस जेल का। एग्रोस जेल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको सीविंग कहते हैं। सीव मतलब होता है छननी, तो छान लेता है वो बिल्कुल
अलग कर देता है। जैसे छानेंगे ना तो सबसे पहले चाय बहुत पतला है तो चाय पहले नीचे चला जाएगा, जो उसके ऊपर का पार्ट होगा वो नीचे ऊपर जमा रह जाएगा। वही काम यहाँ पर है। सीविंग प्रॉपर्टी है ग्रॉस जल का, उसी के अकॉर्डिंग सबसे छोटे छोटे पार्टिकल को पहले खींचेगा, बड़े साइज का होगा उसको ऊपर रख लेगा। तो ये काम किसकी प्रॉपर्टी है? ये एग्रॉस जल की प्रॉपर्टी हो। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। अगले पॉइंट में हम बेटा समझेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लेंगे, आगे बढ़ा लीजिए चाहिए तो। हेंस हेंस द फ्रेगमेंट्स, हेंस द फ्रेगमेंट्स फर्दर फर्दर विल मूव। यहां पर हम देखेंगे इस प्रकार से ये हमारा क्या करता है, मूव कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बता देंगे यहाँ पे, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड, विजुअलाइज्ड कहां पे हो जाएगा, आफ्टर स्टैनिंग डीएनए विद, किसके द्वारा, उसका नाम लिख देता हूं मैं, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड एक कंपाउंड है, उसी का नाम मैंने लिखा इथीडियम ब्रोमाइड कंपाउंड, देन provide अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस। अब यहां पे आपको थोड़ा जानने की जरूरत है। हमने कहा कि एग्रॉस जल के पास सीविंग प्रॉपर्टी थी, वह छोटे छोटे साइज के अकॉर्डिंग टू देयर साइज उसको अलग कर रहा था। फिर मैंने कहा सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, अब हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया है, अब हम उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आफ्टर स्टेनिंग, जब तक उसको स्टेन नहीं करेंगे जब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे, यानी किसी कलर में घोल देना है। तो घोलने वाला जो कंपाउंड है, जो केमिकल है, कौन सा है, इथेरियम ब्रोमाइड है। जब आप इथेरियम ब्रोमाइड वाले केमिकल में इसको घोलते हैं, स्टेन करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या, अभी भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब आपको उसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट रेस डालेंगे। अभी आपको बैगनी कलर का, ऑरेंज कलर का एक पट्टी दिखाई पड़ेगा, बैंड दिखाई पड़ेगा। उसी बैंड को हम लोग डीएनए के रूप में जानेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट में मैं लिख देता हूं यहां, डीएनए फ्रेगमेंट सीन ऑरेंज्ड बैंड इन कलर, फिर लिख लेंगे यहां पे हम लोग बता देंगे द सेपरेटेड डीएनए, या यहां लिख लेंगे द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट एंड extracted from gel pieces. Step is called इल्यूजन। क्या कहते हैं उसको, इल्यूजन। तो ये मेथड यहां तक अपनी बात देखिए। हमने कहा कि अब डीएनए हमारा कट चुका है, छोटे छोटे पीस में हो चुके हैं। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, उसको अच्छे से देखना है। तो इथीडियम ब्रोमाइड का एक कंपाउंड डालिए, केमिकल डालिए, स्टेन करिए। स्टेन करने के बाद उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, यानी हमने यहां पर देखा कि उसके बाद हमने उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट डाल दिया। अल्ट्रा वायलेट डालने के बाद हमने देखा कि हमको एक ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई पड़ता है। उसी ऑरेंज कलर बैंड को अब हम चाहते हैं कि किसी तरह से अलग कर ले। तो अलग करने के लिए आपको कहीं पर जाना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वह जो वेल है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के वेल में ही तो देखेंगे। और इसको जल्दी से आप कॉपी करिए, तब बताते हैं, जल्दी कर लीजिए। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया पूरा, हमने बता दिया कैसे इसको अलग करना है। जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना देता हूं, आप इसको देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रफली फिगर आप ध्यान लिखिएगा।
जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर अभी बनाते चलेंगे। अकॉर्डिंग टू साइज बनाना बेटा। सबसे पहले हम डीएनए के बड़े साइज को बना रहे हैं, फिर इससे छोटा सा पतला बनाएंगे, फिर और पतला लेकर चलेंगे। यहाँ पे जितना ज्यादा थिनर होगा, क्योंकि साइज के हिसाब से ही हमको एडजस्ट करना है इसको, साइज के हिसाब से आपको डीएनए को रखना है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये वेल है जो सीविंग प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, सीविंग छानने का काम करता है। फिर यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा क्या, डीएनए के जो हमारी पार्ट हो जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये लार्जेस्ट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट है दोनों के ऊपर हम बना के ऐसा लिख देंगे यहाँ पे क्या, डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल हो जाते हैं। उसके बाद में हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वो अपना नंबर रहता है बेटा, जिसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ये चलता रहेगा। यानी हमने देखा कि डीएनए के ये सब पूरे के अंदर क्या बिछाए रहेंगे, यहाँ पर ये सब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें रखा रहता है। ये जो है एग्रॉस जेल जो होता है इसमें रहता है, और एग्रॉस जेल में ही आप देखेंगे तो यहीं पर इसको हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहेगा हमारा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या करेंगे, डीएनए जो होता है डीएनए के ऊपर हमेशा देखेंगे तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि डीएनए हैव नेगेटिव चार्जेस। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 ये होता है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है कि एनोड की तरफ क्या कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। और एनोड की तरफ मूव कौन करेगा, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट होगा सबसे पहले वही कोशिश करेगा कि वो अपनी तरफ अटैक करेगा इसको। और यह जो एग्रॉस जेल होता है, इस एग्रॉस जेल में फिर हम क्या करते हैं, इसमें धीरे धीरे फिर इसके अंदर अलग करने के बाद इसको हम लोग इसमें इथिडियम ब्रोमाइड, ये हम एक केमिकल डालेंगे यानी कंपाउंड डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारा डीएनए जो पीस होगा वो कलर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट डाल देंगे, अल्ट्रावायलेट डालेंगे तो फिर हमारा कैसा हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर का हमको बैंड दिखाई पड़ने लगेगा। और इसी ऑरेंज कलर के बैंड को फिर आराम से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। यानी हमने यहाँ पर देख लिया कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए को कुल मिलाकर के इसके छोटे छोटे पीस करते हैं। पीस करने के मतलब हो गया कि हम इसको कहीं ना कहीं इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम कट करते हैं। डीएनए हमारा स्मॉलेस्ट और कुछ लार्जेस्ट पीस में आ जाते हैं, और स्मॉलेस्ट पीस को हम लोग धीरे धीरे अलग करते हैं। स्मॉलेस्ट पीस पर डीएनए, और डीएनए के ऊपर हमने देखा कि डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। फिर डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इसके लिए एग्रॉस जेल का यूज करते हैं, एग्रॉस जेल लगाते हैं। एग्रॉस जेल में बना होता है वेल, एक छोटा सा, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टीविंग प्रॉपर्टी होती है, छान लेने की प्रॉपर्टी होती है। फिर इसमें आप डालते हैं क्या, इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर आप देखेंगे वहां पर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट रे डाल देते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि एक ऑरेंज कलर का क्या दिखाई पड़ता है, बैंड दिखाई पड़ता है। और ऑरेंज कलर के बैंड को मान लो ये ऑरेंज कलर का बैंड बन गया। अब एग्रॉस जेल से इसको हम कट करके अलग अलग से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, जिस साइज में चाहिए उसको हम अलग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपसे ये कहना चाहता है कि डीएनए जो आपका डिजायर डीएनए है उसको छोटे छोटे पीस में फ्रेगमेंट करके कैसे बाहर निकालना है, क्या ट्रिक होता है, इसी मेथड को हम लोग इस टॉपिक में आज देखे हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक था, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, आगे हम लोग ऐसे ही टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।